नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आज मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी का वो पार्ट बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके मैंने इंस्टेंटली रिजल्ट पाए और सच में मेरी लाइफ का वो एरिया सुधरने लगा जहाँ पर मुझे ये लगता था कि चीज़ें यहाँ ख़राब हो सकती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, आपके रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका दूसरों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, साथ ही में आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी सक्सेस लाइफ अच्छी होने स्टार्ट हो जाएगी, आप खुश रहने लगोगे। सबसे बड़ी बात कि आप एक पॉजिटिव इंसान बनने लग जाओगे। मैं बात कर रही हूँ अपने सेल्फ लव के पार्ट की, अपने सेल्फ लव की उस जर्नी के बारे में जो शायद ही मैंने ये फील किया वहाँ पर कि क्या सच में मैं अपने लिए भी इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं था कि मैं भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हूँ, तब तब मुझे ये फ़ील हुआ कि यस, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट माई सेल्फ। अगर मैं खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, स्पेशल हूँ, तो ही चीज़ें मेरे लिए फ़ेवर में काम करेंगी। तो मैं आपको पहले अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। ये स्टोरी है 7-8 साल पहले की, जहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और मैंने ऐसी कौन-सी एक लाइन थी जिसका यूज़ किया और सच में वहाँ से बदलाव स्टार्ट हो गए। क्या-क्या मैंने कौन-कौन से स्टेप फ़ॉलो करी, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ मैंने फ़ॉलो करी, जिनका यूज़ करके आप भी स्टार्टिंग में, शुरुआत में सेल्फ लव की अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज भी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, हम शुरुआत कैसे करें? तो अगर नहीं समझ में आता कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, नहीं समझ में आ रहा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो कुछ मत कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक मत लगाइए, कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको आज का ये वीडियो ध्यान से सुनना है, समझना है और सिर्फ अप्लाई करना है बस। मैं बात करती हूँ अपनी जर्नी की। 7-8 साल पहले से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल ऐसी जर्नी जहाँ से शायद मुझे पता था कि मैं इस चीज़ के लिए बनी भी हूँ कि मैं दूसरों को अपने बारे में बता पाऊँगी, अपनी गाइडेंस दे पाऊँगी या मोटिवेशन दे पाऊँगी। और कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनकी गलती से मैंने सीखा कि अब ये गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने यही कर दी थी कि मैंने अप्लाई कर दी थी टेक्निक्स जिनके बारे में ना मुझे नॉलेज थी, ना मुझे ज्ञान था। मैंने ट्रिपल 5 टेक्निक लगा दी थी, मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना था और वो चीज़ मेरी लाइफ में उल्टी तरीके से मैनिफेस्ट होकर आई, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, ये सेल्फ हीलिंग होता क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता थी। तो हुआ क्या मेरे साथ, जब मैंने इस टेक्निक को फ़ॉलो किया, मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरा अविश्वास बढ़ गया, विश्वास की जगह। और मुझे लगा कि ये चीज़ें फ़ेक हैं, ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। अब यहाँ से चमत्कार होना स्टार्ट होता है। चमत्कार ये हुआ कि मैंने एक्चुअल में मेरे सामने कोई ऐसी एक वीडियो आ गई, जिसको सुनकर मैं बहुत इंस्पायर हुई, जिसको सुनकर ऐसा लगा कि यही तो लाइफ़ है यार, यही तो ज़िंदगी है। जैसे हो सकता है आप ये वीडियो सुनो, आप पहली बार मुझे सुन रहे हो और आपको ये सुनकर लगे कि यस, यहाँ से शुरुआत करनी है अभी, यहाँ से आपकी लाइफ की स्टार्टिंग है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। जो मैंने वो वीडियो सुनी ना, मुझे लगा कि यार यहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए मुझे। तो मैंने जब उनसे सुना कि अगर आप प्यार करते हो, प्यार चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्यार बनना होगा। अब प्यार बनने होने का मुझे इसका कोई मतलब ही नहीं पता था। बस प्यार का मतलब मुझे ये पता था कि सामने वाले से, अपने पेरेंट्स या अपने सगी संबंधी जो भी हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपके रिलेशंस हैं, उनसे प्यार करना, ना कि उससे प्यार करना जो इस सृष्टि में, इस शरीर में आई है। वो सोल, वो बॉडी, इसके बारे में, इसके प्यार के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ना मैंने कभी फ़ील किया। तो जब मैंने उनकी वीडियो को सुना, समझा, फिर मैंने वहाँ से स्टार्टिंग करी और इसके बाद से ना मेरी जर्नी खुद ब खुद आगे बढ़ती चली गई। मुझे फिर ये नहीं था कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, नहीं। मैं अपने आप ही ऑटोमैटिक चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगी। क्योंकि आपको कोई भी ना यही सिखाएगा कि आपको अगर सामने वाली चीज़ को मैनिफेस्ट करना है ना, उसके लिए पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। आप अब आजकल तो बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं, सेल्फ लव पर, सेल्फ हीलिंग पर, और ये बहुत अवेयरनेस वाला टॉपिक बन गया है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारे अंदर से ही होती है। तो मैंने भी ऐसा ही सीखा और सेल्फ लव की स्टार्ट मेरी हुई एक छोटी सी लाइन से, जिस लाइन ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया।
अगर आपको भी नहीं पता कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, बस आप बिना झिझक, बिना कुछ सोचे उस लाइन का यूज़ करें। लेकिन यूज़ करने का तरीका कैसा है होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ना उस लाइन को लगातार पूरे दिन में चैंट करना है, एक मंत्र की तरह। मतलब देखिए, हमारे पास ना 2 दिमाग होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। मैं अभी दोबारा अपनी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक को रीड कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इस बार मुझे ये सीखने को मिला कि जो हमारा सबकॉन्शियस दिमाग है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। उसमें एक स्टोरी दी हुई थी कि एक लेडी थी जिसको स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने जाना था, लेकिन उसी टाइम उसकी जो आवाज़ थी वो ख़राब हो गई, यानी वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई, खराश हो गई उसके गले में। वो लो कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही थी और वो मन ही मन में ये बोल रही थी कि मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है, अब मैं नहीं गा सकती, मैं नहीं गा सकती। तो उसमें लिखा था कि जब भी आपके दिमाग में इस तरह के विचार आएँ, आप स्ट्रांगली उस विचार को रिप्लेस कर दीजिए। यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं गाने के लिए बनी हूँ, मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तो वो अपने परफॉर्मेंस से सबको पता था कि ये नहीं गा पाएगी, क्योंकि सबको पता थी कि ये इसकी आवाज़ में प्रॉब्लम है, वो नहीं गा सकती। और वो उसको डर भी था, उसके मन में फ़ियर था इस बात का कि क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन उसी टाइम वो एक बंद कमरे में गई, अकेला रूम था, वहाँ पर जाके ज़ोर से अपने आप से बोली कि यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। और इसी अफ़र्मेशंस को उसने बार-बार रिपीट किया, बार-बार बोला, बार-बार अपने आप को कॉन्फिडेंट के साथ कहती रही। और जैसे ही उसने बार-बार 5 से 10 मिनट तक इस चीज़ को चैंट किया, इस चीज़ को अप्लाई किया, उसका कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ। कॉन्फिडेंस जब उसका बढ़ा, तो फिर क्या था, हुआ मैजिक कि जो पर्सन लो कॉन्फिडेंट थी, उसको पता था कि वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर पाएगी, वो करने के लिए रेडी थी, अपनी परफ़ॉर्मेंस को देने के लिए रेडी थी। तो उसका जो सबकॉन्शियस था ना, वो मतलब उसने एक्सेप्ट कर ली ये बात, यस, कि तुम कर सकती हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। और जैसे ही वो स्टेज पर गई, उसने गाया, तो सब लोग शॉक्ड रह गए कि ये इसने गा लिया, मतलब अमेजिंग, सब कुछ इतना अमेजिंग कैसे हो सकता है। तो एक्चुअल में हमारा सबकॉन्शियस दिमाग तब काम करता है जब हम इसे स्ट्रांगली बोलते हैं ना कि यस, तुम कर सकते हो भाई, तुम करने के लिए बने हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो लाइन मैं आपको बता रही हूँ, आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको चैंट करनी है। फिर आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर आपके दिमाग, खुद सबकॉन्शियस दिमाग कहेगा कि यस, यही तुम हो, यही तुम्हारी रियलिटी है। क्योंकि जितने कॉन्फिडेंट के साथ हम इसे बोलेंगे, उतना कॉन्फिडेंटली हम इसे फ़ील भी कर पाएँगे और इसे लाइफ़ में, हमारी लाइफ़ में ये उतरेगा भी। तो यो जो लाइन है ना, जो मैं आज आपको बता रही हूँ, वो लाइन है, आई एम बेस्ट, आई एम डिज़र्व द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम डिज़र्व द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम डिज़र्व द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम डिज़र्व द बेस्ट। इस लाइन को ऐसे बोलो कि यस, आई एम द बेस्ट, यस, मैं ही तो बेस्ट हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप घमंड के साथ बोलो कि मैं ही तो बेस्ट हूँ, सिर्फ मैं ही तो बेस्ट हूँ, नहीं, सिर्फ मैं ही बेस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आप में बेस्ट हूँ, ये वाली फीलिंग आपकी आनी चाहिए। ईगो नहीं आना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट आना चाहिए, सेल्फ लव आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम डिजर्व द बेस्ट। और आप इसके साथ एक लाइन और यूज करेंगे, आई एम ब्लेस्ड। यस, इन तीनों अफर्मेशंस को आपको एक साथ बोलना है, एक साथ चैंट करना है। आप देखेंगे इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा ना इन अफर्मेशंस का, वो अमेजिंग रहेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार ये ऐसे कैसे है। देखो, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जहाँ मैं शूट करती हूँ, जहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ, नाउ दिस टाइम मेरे आसपास बहुत सारा साउंड है, लेकिन उस साउंड को इग्नोर करते हुए मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे फील कर रहे हैं, आप लोग मेरी हर एक बात को रिलेट कर रहे हैं। तो ये एक अफर्मेशन ने मेरे सेल्फ लव की जर्नी को आउटस्टैंडिंग बना दिया।
कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसी बनती चली जाऊँगी। मैं लगातार इस अफ़र्मेशन को चैंट करती सुबह से उठकर रात तक। मैं खाना खाऊँ या ग्रैटिट्यूड वॉक करूँ, या मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती थी उस वक़्त सेल्फ लव से जुड़ी हुई। तो स्टार्टिंग मैंने यहीं से करी, मिरर में देखकर मैं इसको करने लगी, क्योंकि एक्चुअल में मिरर एक ऐसा प्रॉप है जो हम उसके सामने बोलते हैं, वही वो हमको रिफ्लेक्ट करके देता है। तो मैं उसके सामने इस अफ़र्मेशंस को बोलने लगी, इसी अफ़र्मेशन को मैं नहाते समय बोलती थी। मतलब मैं इस अफ़र्मेशन में खो गई थी। इसके साथ झूमना, इसके साथ मतलब हर एक गाने में अपने आप को बेस्ट फ़ील कराना, हर एक जगह अपने आप को बेस्ट फ़ील कराना, मेरे साथ ये चीज़ें होने लगी। और सच बताऊँ मैं आपको, ये मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन टाइम था जब मैंने इन लाइन को अपनी लाइफ़ में अप्लाई किया था। अब इसके साथ मैं आपको सेकंड स्टेप बताती हूँ कि तो सेकंड स्टेप मेरा ये था कि इन अफ़र्मेशंस को मैंने एक्शन में लेना स्टार्ट किया, क्योंकि एक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए जब आप इन चीज़ों को बोलोगे ना, ये माइंड की प्रोग्रामिंग करेगी और आप अपनी लाइफ में ना बेस्ट बेस्ट चीज़ों को करने की स्टार्टिंग कर दोगे। आप ना एक्शन में डालने से ना वो आपकी लाइफ में बेस्ट बेस्ट चीज़ें ही अट्रैक्ट करके देंगे, क्योंकि जब आप बोलते हो ना आई एम द बेस्ट, आई एम डिज़र्व द बेस्ट, आप बेस्ट बनते चले जाते हो और बेस्ट अट्रैक्ट करते चले जाते हो। ये ऑटोमेटिक होने लग जाता है। लेकिन इसके साथ आपको इन बातों का ख़्याल रखना है कि आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। नेगेटिव चिट-चैट, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव लोग, ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने जो एक्शंस लिए थे वो अपने लिए बेस्ट लेने स्टार्ट कर दिए। मैं हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट देखने लगी। मुझे मेरी स्किन से प्यार होने लग गया, मुझे मेरे बालों से प्यार होने लग गया, मुझे मेरी बॉडी से प्यार होने लग गया। मतलब मैं बुक्स पढ़ने लगी, मैं अच्छी-अच्छी चीज़ों को देखने लगी, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को देखने लगी। मैं ऑटोमैटिकली अच्छी-अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लग गई। बस शर्त ये थी कि मैं हम उस अफ़र्मेशंस को, इस लाइन को लगातार बोलती थी, बिना रुके, बिना ये देखे कि अब मुझे रिज़ल्ट आएगा, अब मुझे रिज़ल्ट आएगा, अब मुझे रिज़ल्ट आएगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके साथ अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को देखने लगी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम बेस्ट, आई एम डिज़र्व द बेस्ट। यूनिवर्स से बात करने लगी, हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट बेस्ट देखने लगी। मतलब मैं मतलब इस लाइन ने ना मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किया। और इसके साथ मैं इसकी जर्नलिंग भी करती थी। आपका कोई भी अगर ग्रैटिट्यूड जर्नल है तो रात को आप इसको, इस अफर्मेशन को 11 बार लिखें भी, ठीक है? लिखने से क्या होगा, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस दिमाग और भी ज़्यादा तेज़ी तरीके से प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सच में ये इतना मैजिकल, इतना अमेजिंग, इतना सुपर डुपर काम करता है ना, आप खुद ये कहोगे कि वाओ यार, क्या ही आपने चीज़ बता दी। लेकिन शर्त ये है कि आपको इसी तरीके से काम करना है। ये मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस था सेल्फ लव से जुड़ा हुआ, जहाँ से मैंने शुरुआत करी। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आपको सेकंड स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या आपको कहाँ से और स्टार्टिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगी, इसके साथ-साथ अपनी स्किन, अपने बाल, अपने होने की, इन सब चीज़ों का ख़्याल रखें और खुद को ज़रूर से एक्सेप्ट करें। आप जैसे हैं, भगवान ने आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत अमेज़िंग, बहुत ही बेस्ट बनाया है। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ, क्योंकि आप बेस्ट हैं और बेस्ट डिज़र्व करते हैं। इस बात का ख़्याल रखना, ठीक है? कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।